नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं अजय वत्स। आम आदमी पार्टी ने 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इस पर एक अब नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल आपने अपनी लिस्ट में अयोध्या जिले को फैजाबाद लिख दिया है और इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएं कि आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आज पार्टी की 100 संभावित प्रत्याशियों की ये लिस्ट जारी की। इनको प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कहा है कि जो संभावित प्रत्याशी ईमानदारी से काम करेगा उसको ही आखिरकार टिकट मिलेगा। लेकिन सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या अयोध्या का नाम, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या पहले ही कर दिया गया, तो अब उसको फैजाबाद लिखकर क्या जताना चाहती है आम आदमी पार्टी? इससे पहले यही काम ओवैसी की पार्टी कर चुकी थी, अब उसी लिस्ट में जुड़ गया है आम आदमी पार्टी का भी नाम, अयोध्या को फैजाबाद बताकर। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा फैजाबाद। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आज फैजाबाद तो कल अयोध्या। दरअसल आज आपकी चुनावी लिस्ट में अयोध्या को फैजाबाद कर दिया गया, जबकि कल आम आदमी पार्टी अयोध्या में तिरंगा यात्रा कर रही थी। ऐसे में 24 घंटे में आम आदमी पार्टी में हुए इस बदलाव में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि कल जिस रैली की शुरुआत, यूपी में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत, चुनावी अभियान के आगाज राम जी के दर्शन के साथ आम आदमी पार्टी ने की थी, आज वहीं आम आदमी पार्टी अयोध्या को फैजाबाद बता रही है। और उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज हरक सिंह रावत को लेकर बेहद विवादित बयान दिया और त्रिवेंद्र रावत के मुंह से गधा तक निकल गया। असल में मंत्री हरक सिंह रावत के न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को लेकर बवाल मचा हुआ है। हरक सिंह रावत ने अपने बयान पर अड़े रहने की बात कही तो त्रिवेंद्र रावत ने पलटवार किया और क्या कहा आप खुद देखिए। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। असल में न्यूज 18 पर दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह रावत के बयान के बाद बवाल मचा। बीजेपी के भीतर खलबली इतनी ज्यादा है कि आज हरक सिंह रावत को बीजेपी ऑफिस में तलब किया गया। इतना ही नहीं, हरक सिंह फिर कह गए, मैंने जो कहा सही कहा। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो सियासत पल पल अपना रुख बदल रही है। हर मूवमेंट और बयान को कई अर्थों में तौला और नापा जा रहा है। मंत्री हरक सिंह रावत ने बहुचर्चित ढेंचा बीज घोटाले में बड़ा खुलासा किया और कह दिया कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जेल जाने से उन्होंने बचाया। इस बयान के बाद सूबे में सियासी आग लग गई। हमेशा बोलने के लिए तैयार रहने वाले हरक ने सबसे पहले बोलती बंद की और अब बीजेपी संगठन ने हरक सिंह रावत को पार्टी दफ्तर तलब कर लिया। नहीं, वो हरक सिंह जी को बुलाना ये कौन सी बात है? बुलाया था हरक सिंह जी का कार्यालय है, हरक सिंह जी का, वो रोज आते हैं कार्यालय पर, इसमें बुलाने वाली बात कौन सी है? हरक सिंह रावत पहले मंत्री धन सिंह रावत के घर पहुंचे। कुछ देर बात हुई, फिर दोनों नेता एक ही कार से बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहले ही पहुंच चुके थे और करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई और कई तरह की बात हुई। ऊर्जा विभाग है, मेरे विभाग है, उनके माध्यम से हम कैसे काम कर सकते हैं और जैसे कि प्रदेश के अंदर सरकार आए, इस सब को लेकर हमने बातचीत की आपस में। अब मैंने जो बात कही है तो कही है, वो अपनी जगह सही है। अब हैरानी इस बात की हो रही है कि जाते जाते भी हरक सिंह कह गए कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को लेकर जो बोला ठीक बोला। लिहाजा अब हरक सिंह के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी सीजन है तो बयान कहीं भी बह सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जी हाँ, चुनावी घमासान है और इसलिए तरह तरह के बयान हैं। और दिल्ली में महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठे हिंदू हैं, बीजेपी के लोग लक्ष्मी दुर्गा पर हमला करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लक्ष्मी की शक्ति कम की है। वो अपने आप को हिंदू पार्टी
पार्टी कहते हैं, और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। जाहिर है इस बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार भी सामने आ चुका है। क्या, आप खुद देखिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, यह वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था, और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा देश की दलाली की है, देश को बेचने की दलाली की है, देश के गद्दारों के साथ में रहने वाले लोगों के साथ में काम किया है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी है आज भी उनके इस बयान से। हम नारी गरिमा, नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 महिलाएं देश के कैबिनेट में देश के निर्माण और विकास कार्यों में योगदान दे रही हैं। शायद उन्हें पता नहीं है क्योंकि वो राजनीति ज्यादा जानते नहीं हैं। एसपी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल फर्जीवाड़े के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने बयान आकाश सक्सेना के पूरे हो गए हैं। आपको बताया कि इस केस में 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सशर्त जमानत दे दी थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की जेल से बाहर आने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। और लखनऊ में सीएम योगी ने 4000 से ज्यादा ग्रामीण सड़कों की सौगात दी है। करीब 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें यूपी के ग्रामीण इलाकों में बनेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने की सरकार की कोशिश है। सीएम ने कई सड़कों का लोकार्पण भी किया। इन सड़कों से 886 गांवों को फायदा पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी सड़क और अच्छी कनेक्टिविटी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह कार्य पीएमजीएसवाई की सड़कों के माध्यम से आज यहां पर किया जा रहा है। साथ साथ जिला पंचायत की सड़कों को भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान से जुड़ी अच्छी खबर आई है। राज्य में अब तक कोविड टीके की 9 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगाई जा चुकी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में राज्य में 9 करोड़ से ज्यादा डोजेस लग चुके हैं। आपको बताएं कि अपने आप में रिकॉर्ड है, पूरे देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का अब तक 9 करोड़ से ज्यादा। और जैसा कि कल ही पीएम मोदी ने भी अलीगढ़ से बताया था कि एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगाने का भी रिकॉर्ड यूपी के ही नाम है देश में। और अब सबसे ज्यादा टीके लगाकर 9 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगाकर यूपी नंबर 1 है लगातार। और सेना के बैकग्राउंड से आने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बन गए हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी पर उनके दोस्त, रिश्तेदार और परिजन भावुक हो गए। मैं
श्रद्धापूर्वक उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, साथ ही महिलाओं को सशक्त भी करना होगा। इस मौके पर गुरमीत सिंह की बड़ी बहन ने बचपन की यादें भी साझा की। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, एनडीए और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। छोटा जब था ना तो मेरी माँ बीमार हो गई थी। इसको मैं छोटा था, मैंने पाला था, इसलिए मेरा उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। काफ़ी देर इसको मैंने पाला। मेरी माँ बीमार हो गई थी उस टाइम, मैं था जलाल उसमें में। इसको टीका लगा के सोने का फ्राक पहना के मैं गुरुद्वारे लेकर जाती थी। तो वो ही प्यार जो मेरे मन में है ना, वो ही बसा हुआ। गुरमीत सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में कपूरथला सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल हुए। उन्होंने स्कूल के लिए गर्व का दिन बताया, क्योंकि इसी स्कूल से गुरमीत सिंह ने भी पढ़ाई की। वहीं उनके बचपन के दोस्त जवाहर धवन ने कहा कि गुरमीत हमेशा जनहित के काम करते रहे हैं। हमारे स्कूल का इतिहास इस तरीके का रहा है कि आज की तारीख में हमारे लगभग 900 से ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स इस स्कूल से हैं और इस स्कूल में न केवल सैन्य सेवाओं में अपितु अन्य विभागों में भी हमारे स्कूल के जो कैडेट्स हैं उन्होंने अपना बहुत नाम रोशन किया है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत उनमें सबसे अग्रणी हैं। ही इज़ वेरी हम्बल, ईमानदार है, हार्ड टास्क मास्टर है। वो इतना ज़बरदस्त काम में एक्सपर्ट है, मतलब व्हेन ही इज़ इनटू द वर्क ही मीन्स ओनली बिजनेस। किसी के साथ कोई वो नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं करना, लेकिन आपको उत्तराखंड का इतना फायदा होगा ना, ये आप मुझे याद करोगे इस बात को। गुरमीत सिंह के राज्यपाल बनने के बाद उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। उम्मीद है वो इनसे सफलतापूर्वक निपटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल के बदलाव में भी कई संदेश छिपे हो सकते हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। वाले बयान पर पलटवार का दौर जारी। बृजलाल ने कहा एलएमजी होना चाहिए समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। निरहुआ ने साधा अखिलेश पर निशाना। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता निरहुआ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर किया पलटवार। कहा बुलडोजर चलता है तो सांप बिच्छू बिल में घुस जाते हैं। 18 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना लिखा। यूपी में सड़कों की है दुर्दशा और खस्ताहाली से आम जनजीवन बेहाल। सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण। यूपी कांग्रेस की तरफ से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को जमा करने होंगे पैसे। पर्चा भरने के इच्छुक उम्मीदवार 11,000 रुपए जमा करने पर पा सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को लगाई फटकार। कल तैयारी के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश। मैनपुरी के नवोदय स्कूल में छात्रा की मौत का मामला। नोएडा के सुपरटेक इमराल केस में नोएडा अथॉरिटी ने एसआईटी को भेजी ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट। एसआईटी 48 घंटे में शासन को सौंप सकती है रिपोर्ट। वैक्सीनेशन में यूपी फिर बना नंबर 1। यूपी में लगाई गई वैक्सीन के 9 करोड़ से ज्यादा डोज। 9 करोड़ टीके लगाने वाला यूपी बना पहला राज्य। मेरठ में कंकरखेड़ा इलाके में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के परिजनों ने पड़ोसी व्यापारी पर लगाया अपहरण का आरोप। कुछ दिन पहले झगड़े के बाद गायब हुआ बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी विशाल। वाराणसी के बजरीडीहा चौकी पर तैनात इंस्पेक्टर को फिलिप्स ने रेप के आरोप में किया गिरफ्तार। महिला से गैंग रेप मामले में चल रहा था फरार। सीतापुर से हुई है आरोपी की गिरफ्तारी।
भदोही में पुलिस ने एक फर्जी एआरटीओ समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी एआरटीओ बनकर ट्रक चालकों से कर रहे थे अवैध वसूली। जालौन के कोंच कोतवाल इलाके में दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। बागपत के बिरोली इलाके में पैसे लेन देन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। संभल के सदर कोतवाल इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला आया सामने। महिला से अश्लील बातें करने के आरोप में युवक की पिटाई। मऊ में सफाई कर्मी से दारोगा ने की दबंगई। सफाई कर्मी का टूटा पैर। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों ने झाड़ू और कूड़ा वाली गाड़ियों के साथ निकाला मार्च। मेरठ में गन पॉइंट पर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के पैसे और हथियार किए बरामद। मथुरा के सुरीर इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। संदिग्ध युवक से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। सहारनपुर पुलिस ने बीते 6 महीनों में 6000 से ज्यादा अपराधियों को भेजा जेल। 108 अपराधी जिला बदर। 96 पर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। मेरठ में थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्तों ने अपने ही दोस्त का किया कत्ल। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में इमरजेंसी गेट के बाहर फर्श पर मरीज को छोड़कर भागी एम्बुलेंस। वीडियो वायरल। संभल में लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। घर बुलाकर युवक पर बरसाए डंडे। महिला से अश्लील बातें करने के आरोप में दी सजा। नोएडा आरटीओ ऑफिस में हंगामा। अधिकारियों से की अभद्रता। हाथ तोड़ने की धमकी। गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। कानपुर में बांस काटने से मना करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। परिवार पर बरसाई लाठियां। महिलाओं समेत 4 लोग घायल। गाजियाबाद में जल शक्ति सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई। 150 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफियाओं से कराई मुक्त। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर होटल्स का किया गया था निर्माण। पीलीभीत में कुछ दिन पहले हुए बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में गोद लिए पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पुलिस ने हथियार किया बरामद। भेजा जेल। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 11 करोड़ की अफीम बरामद। पीलीभीत में पुलिस ने चरस की तस्करी करने वालों को किया गिरफ्तार। 3 चरस तस्कर गिरफ्तार। इनके पास से 1450 ग्राम चरस बरामद। हरदोई में 6 साल की मासूम के साथ युवक ने किया रेप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। बदायूं में चुनावी रंजिश में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या। खेत में मिला शव। गुस्साए घर वालों ने किया हंगामा। पीलीभीत में परिवार के बाहर जाने पर चोर ने घर को बनाया निशाना। लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। एसपी ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में चोर को पकड़ा। संभल में सदर कोतवाली के मुरादाबाद रोड पर धू-धू कर जली कार सवारों ने कूद कर बचाई जान। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर। ट्रक और कार की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। कई लोग घायल। गुजरात में पानी के चलते गड्ढे का अंदाजा नहीं लग पाने से बाइक सवार सड़क पर गिरा। पास से गुजर रहे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आया। बाइक पर छोटा बच्चा और महिला भी थे सवार। गोरखपुर में पिपरी हेलीपैड की ईंट बेचने का मामला आया सामने। सूचना पर बीजेपी विधायक महेंद्र पाल सिंह ने 2 युवकों को समर्थकों के साथ पकड़ा। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। नोएडा प्राधिकरण के वाणिज्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1389 करोड़ के बकाये को लेकर 6 प्लॉट का आवंटन रद्द। 11 प्लॉट के खिलाफ आरसी जारी। अलीगढ़ के खैर इलाके में पलवल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में नगर निगम की टीम ने 12 देवी चौराहे के पास हटाया अतिक्रमण। किदवई नगर साइट नंबर 1 के बीच सड़क के दोनों ओर अवैध स्थायी और अस्थायी कब्जे हटाए। कानपुर नगर निगम की बैठक में माइक खराब होने को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा। हंगामे के बीच सदन में कई अहम प्रस्ताव किए गए पास। गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित गांव में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। तेजी से घट रहा बाढ़ का पानी। लोगों ने अपने घरों में फिर से रहना शुरू किया। नोएडा अथॉरिटी ने पेट्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को किया लॉन्च। पालतू जानवरों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन। गंदगी फैलाने की शिकायत पर लगेगा जुर्माना। नोएडा में डेंगू ने दी दस्तक। 42 डेंगू का कराया गया एल्जाइमा टेस्ट। 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि। सीएमएस ने लोगों से की अपील, पानी स्टोर न होने दे, सफाई का ध्यान रखें। एटा में मेडिकल कॉलेज के सामने बुखार से पीड़ित 3 साल की मासूम बच्ची को अस्पताल में नहीं मिले इलाज की सुविधा। इमरजेंसी के बाहर परिजनों ने लगाई इलाज की गुहार। चौदह दिन की पुलिस रिमांड पर सभी 6 आतंकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। गिरफ्तार आतंकियों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जान मोहम्मद से पूछताछ करेगी दिल्ली जाएगी एटीएस। जान मोहम्मद डी कंपनी का आदमी है। आतंकियों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
पाकिस्तान के दहशत प्लान को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने किया नाकाम। दिल्ली पुलिस और यूपी और राजस्थान से 6 आतंकी गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस बताया जा रहा हैंडलर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का जियो ने स्वागत किया है और इसे टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि वो भारत सरकार के उन सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। को बताएं कि सरकार ने एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मॉरिटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एजीआर में ब्याज को कम कर 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या पोस्ट पेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल केवाईसी को भी मान्यता दे दी है। तो ये थी दिन की अहम खबरें, लेकिन जारी है यहां पर कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। नमस्कार। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता निरहुआ ने अखिलेश यादव के